नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक पूरे इंसान में बदल जाता है? जन्म से लेकर 6 साल की उम्र तक एक बच्चे के अंदर क्या कुछ नहीं बदलता। उसकी सोच, उसका शरीर, उसकी दुनिया को देखने का नजरिया। आज हम इसी कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं, बाल विकास के कुछ रहस्यों को समझने के लिए। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का असल में मतलब क्या है। फिर हम दो बहुत जरूरी शब्दों अभिवृद्धि और विकास के बीच का फर्क जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि बच्चे की बनावट में प्रकृति और परवरिश यानी नेचर और नर्चर की क्या भूमिका होती है। और फिर हम चलेंगे समय में पीछे, जन्म से पहले की दुनिया में और उसके बाद के शुरुआती सालों को भी करीब से देखेंगे। और आखिर में हम बच्चों की सबसे पसंदीदा चीज यानी खेल की दुनिया में गोता लगाएंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर ये बाल विकास है क्या? ये सिर्फ बच्चों को लंबा होते या उनका वजन बढ़ते हुए देखना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस बात को समझने का विज्ञान है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे महसूस करना शुरू करते हैं। और ये समझना हर माता पिता और शिक्षक के लिए जरूरी क्यों है, चलिए इसी से पर्दा उठाते हैं। मनोविज्ञान की एक जानी मानी स्कॉलर हैं लिंडा बर्क। वो कहती हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वो शाखा है जो गर्भ में आने से लेकर समझदार होने तक यानी मैच्योरिटी तक होने वाले हर एक बदलाव का अध्ययन करती है। मतलब ये हमें एक बच्चे की पूरी यात्रा को समझने और उसमें उसकी मदद करने का एक नक्शा देता है। अच्छा, अब आते हैं उन दो शब्दों पर जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर क्या ये सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या इनमें जमीन आसमान का फर्क है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, अंतर बहुत सीधा सा है। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ का लेना देना मात्रा से है, जिसे हम नाप सकते हैं, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना। ये शरीर के आकार में बदलाव है और एक समय के बाद रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ विकास यानी डेवलपमेंट का लेना देना गुणवत्ता से है। ये बेहतर और ज्यादा काबिल बनने की प्रक्रिया है। जैसे बच्चे की उंगलियों का लंबा होना ग्रोथ है, लेकिन उन्हीं उंगलियों से पेंसिल पकड़कर लिखना सीखना ये विकास है। और विकास जिंदगी भर चलता है। विकास की प्रक्रिया को याद रखने का एक आसान तरीका है पीओपी। पी से प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील। विकास हमेशा बेहतरी की ओर जाता है। ओ से ऑर्डरली यानी व्यवस्थित। ये एक तय क्रम में होता है। बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना और फिर खड़ा होना। और दूसरे पी से प्रिडिक्टेबल यानी पूर्वानुमानित। हम बच्चे के शुरुआती लक्षणों को देखकर आगे के पड़ावों का अंदाजा लगा सकते हैं। तभी तो हमारी कहावत है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। और एक बहुत जरूरी बात, विकास एक ऐसी गाड़ी है जो हमेशा आगे की तरफ ही चलती है। ये कभी रिवर्स गियर नहीं लेती। हाँ, अच्छे माहौल और अनुभवों से हम इसकी रफ्तार और दिशा को थोड़ा बहुत बदल जरूर सकते हैं, लेकिन इसे वापस पीछे नहीं ले जाया जा सकता। एक बार बच्चा चलना सीख गया तो वो वापस सिर्फ घुटनों के बल चलने वाली स्टेज पर नहीं जा सकता। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो विकास हो रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन है जो इसे चला रहा है? यहाँ पर दो महाशक्तियाँ काम करती हैं। एक है आनुवंशिकता यानी नेचर, जो बच्चे को अपने माता पिता से विरासत में मिलती है, और दूसरी है पर्यावरण यानी नेचर, जो उसे अपने आसपास के माहौल से मिलता है। इसे ऐसे समझिए, आनुवंशिकता या नेचर एक तरह का ब्लूप्रिंट है। यह तय करता है कि किसी की आंखों का रंग क्या होगा या उसकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है। यह स्थिर है, इसे बदला नहीं जा सकता। वहीं पर्यावरण या नर्चर वो सब कुछ है जो उस ब्लूप्रिंट पर असर डालता है। अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा, लोगों से मिलना जुलना, यह तय करता है कि बच्चा अपनी क्षमताओं की ऊपरी सीमा तक पहुंच पाएगा या नहीं। अब चलिए उस सफर पर चलते हैं जो इस दुनिया में आने से भी पहले शुरू हो जाता है। यह है जन्म से पहले की अवस्था, जिसे प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। एक जादुई दुनिया जहां जीवन की नींव रखी जाती है। लगभग 280 दिनों की ये अद्भुत यात्रा 3 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले है बीजावस्था, जहां जीवन एक बीज के रूप में होता है। फिर आती है पिंड अवस्था, जिसमें शरीर के मुख्य अंग बनने शुरू होते हैं। और आखिर में आती है भ्रूण अवस्था, जहां ये अंग और मजबूत होते हैं और बढ़ते हैं।
ये सब कुछ तब होता है जब बच्चा बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान होता है। और फिर वो बड़ा दिन आता है जब बच्चा इस दुनिया में कदम रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय कहलाता है शैशवावस्था। ये वो दौर है जब शारीरिक बदलाव किसी रॉकेट की रफ्तार से होते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या आप जानते हैं कि जन्म के समय एक बच्चे का सिर उसके पूरे शरीर की लंबाई का 1/4 हिस्सा होता है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि प्रकृति इस दौर में सबसे ज्यादा जोर दिमाग के विकास पर देती है। और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। जन्म के समय करीब 350 ग्राम का दिमाग सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर दोगुना होकर 700 ग्राम का हो जाता है। सोचिए, ये किसी सुपर कंप्यूटर के अपग्रेड होने जैसा है, जहां हर सेकंड करोड़ों नए कनेक्शंस बन रहे हैं। इस अवस्था में बच्चे अपनी इंद्रियों के जरिए दुनिया को जानते हैं। उनके लिए हर चीज एक खोज है, जिसे वो छूकर, चखकर और देखकर समझते हैं। ये नई दुनिया में एडजस्ट होने का समय होता है। इसी दौरान उनका शरीर तेजी से बढ़ता है और वो अपनी जिंदगी के पहले शब्द बोलना भी शुरू कर देते हैं। 2 साल के बाद बच्चा एक नई दुनिया में कदम रखता है, खेल की दुनिया। 3 से 6 साल की उम्र यानी पूर्व बाल्यावस्था वो समय है जब बच्चा एक जिज्ञासु जासूस, एक नकलची कलाकार और कल्पना की दुनिया का जादूगर बन जाता है। इस दौर की कुछ खास पहचान है। इसे टॉय एज कहते हैं, क्योंकि खिलौने ही बच्चे की दुनिया होते हैं। ये अनुकरण की अवस्था भी है, जहां वो बड़ों की नकल करके सीखते हैं। बच्चे मानते हैं कि उनकी गुड़िया में भी जान है, उसे भी दर्द होता है। वो हर चीज को अपने नजरिए से देखते हैं। और हाँ, भाषा सीखने की रफ्तार इस उम्र में सबसे ज्यादा तेज होती है। इस उम्र के बच्चों का एक और बड़ा मजेदार विश्वास होता है, जिसे कहते हैं सर्वव्यापी न्याय। उन्हें लगता है कि दुनिया में कोई दैवीय शक्ति है जो सब देख रही है। अगर वो कुछ गलत करेंगे, जैसे कोई चीज तोड़ देंगे, तो उन्हें तुरंत सजा मिलेगी। शायद वो गिर जाएंगे या उन्हें चोट लग जाएगी। ये उनकी अपनी बनाई हुई न्याय की दुनिया है। तो चलिए, आज की चर्चा को खत्म करने से पहले अपनी समझ को एक सवाल से परखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प विकास का उदाहरण है, न कि सिर्फ अभिवृद्धि का? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब है बी, किसी पहेली को सुलझाना सीखना, क्योंकि ये एक नया कौशल सीखना है, एक गुणात्मक बदलाव है, और यही तो विकास का असली मतलब है। उम्मीद है बाल विकास की ये शुरुआती यात्रा आपको दिलचस्प लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक बिल्डिंग बनाने की कहानी सुनेंगे, लेकिन ये कोई ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं है। ये एक इंसान के बनने की कहानी है, एक कोशिका से लेकर एक सोचने समझने वाले बच्चे तक के सफर की। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बाल मनोविज्ञान पर एक अकादमिक लेक्चर पर आधारित है, और हम इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करेंगे। बिल्कुल, देखेंगे कि इस ह्यूमन बिल्डिंग का हर एक फ्लोर कैसे बनता है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। पहले तो हम ये समझेंगे कि विकास मतलब डेवलपमेंट है क्या। हाँ, और उसका मतलब सिर्फ बदलाव से कहीं ज्यादा क्यों है। फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच के उस बारीक फर्क को पकड़ेंगे, जहां अक्सर लोग चूक जाते हैं। हाँ, उसके बाद वो सबसे बड़ी बहस, इस पूरी कहानी का लेखक कौन है, हमारे जीन्स या हमारा माहौल, नेचर बनाम नर्चर। और आखिर में हम समय में पीछे जाएंगे, कहानी की बिल्कुल शुरुआत से, जन्म से भी पहले से। चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलना शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है विकास। हम कहते हैं बच्चे का विकास हो रहा है, इसका मतलब क्या सिर्फ ये है कि वो बदल रहा है? क्योंकि बदलाव तो हर चीज में होता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विकास कोई भी ऊटपटांग या अचानक होने वाला बदलाव नहीं है। ये एक खास पैटर्न में होता है। इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, POP। POP जैसे पॉपकॉर्न? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, क्योंकि ये विकास के दाने हैं जो एक एक करके फूटते हैं। पहला P है प्रोग्रेसिव, यानी प्रगतिशील। ये वो बदलाव हैं जो हमें बेहतर बनाते हैं, जो जटिलता की ओर ले जाते हैं। अच्छा, जैसे बच्चा पहले सिर्फ रोता है, फिर शब्द बोलना सीखता है, फिर वाक्य, ये एक प्रोग्रेस है। बिल्कुल, ये हमेशा आगे की तरफ जाने वाला बदलाव है। ठीक है। और O है ऑर्डरली, मतलब एक तय क्रम में होने वाला। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा पहले मैराथन दौड़ ले और फिर अपनी गर्दन संभालना सीखे। कभी नहीं। पहले हार्डवेयर इंस्टॉल होता है, फिर सॉफ्टवेयर। बच्चा पहले गर्दन संभालता है, फिर बैठता है, फिर घुटनों के बल चलता है और फिर खड़ा होता है। और ये क्रम दुनिया में हर जगह एक जैसा है? लगभग एक जैसा ही होता है, हाँ। और आखिरी P? वो है प्रिडिक्टेबल,
यानी जिसका अनुमान लगाया जा सके। एक अनुभवी डॉक्टर या शिक्षक बच्चे को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि उसका विकास किस गति से होगा। इसी से जुड़ी एक पुरानी कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम किसी बच्चे का भविष्य तय कर सकते हैं? नहीं नहीं, इतनी सटीक भविष्यवाणी नहीं। ये कहावत असल में क्षमता की ओर इशारा करती है। ये बताती है कि बच्चा कितनी दूर जा सकता है। जा सकता है, ये नहीं बताती कि वो उतनी दूर जाएगा ही। सही पकड़ा। और यहीं से एक और अहम बात निकलती है, विकास की प्रक्रिया को पलटा नहीं जा सकता। मतलब कोई रिवर्स गियर नहीं है? नहीं है। आप 25 से वापस 10 साल के नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, इसे सुधारा जा सकता है। ये मॉडिफाइबल है। ठीक है, ये तो हुई विकास की परिभाषा। अब उस सवाल पर आते हैं जो बहुतों को कंफ्यूज करता है, वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट। हाँ, और ये कंफ्यूजन स्वाभाविक है, क्योंकि वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। तो इसमें फर्क क्या है? इसे एक कार के उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, कार के आकार को बढ़ाना, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाना, ये ग्रोथ है। जिसे आप इंच टेप से नाप सकते हैं। बिल्कुल, ये मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है। और डेवलपमेंट? डेवलपमेंट है उस कार के इंजन को बेहतर बनाना, उसमें जीपीएस लगाना, उसके ब्रेकिंग सिस्टम को एडवांस करना। अच्छा, मतलब वो चीजें जो कार की कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं। हाँ, फंक्शनैलिटी। इसे आप इंच टेप से नहीं नाप सकते, आप इसे महसूस करते हैं। ये गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरी समझ 250 ग्राम बढ़ गई है। बिल्कुल, वैसे ही बच्चे का कद और वजन बढ़ना ग्रोथ है, लेकिन उसकी सोचने की क्षमता, भाषा का ज्ञान, ये सब डेवलपमेंट है। और एक मजेदार बात और है। बताइए। हम सोचते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ कुछ हासिल करना या बढ़ना है, लेकिन विकास में कुछ चीजों का घटना भी शामिल है। घटना? जैसे जैसे बुढ़ापे में हमारी याददाश्त का कमजोर होना या सुनने की क्षमता का घटना, ये भी विकास की प्रक्रिया का ही एक प्राकृतिक हिस्सा है। तो विकास सिर्फ प्लस नहीं है, इसमें माइनस भी शामिल है। बुढ़ापे में भूलना भी विकास का ही एक हिस्सा है। जब तक वो किसी बीमारी की वजह से ना हो। हाँ। उम्र के साथ होने वाले प्राकृतिक बदलाव विकास का ही व्यापक हिस्सा हैं। तो इस पूरी जटिल प्रक्रिया को कौन सी चीजें नियंत्रित करती हैं? क्या इसका ब्लूप्रिंट हमारे जीन्स में लिखा होता है या फिर बाहर की दुनिया इसे आकार देती है? वही पुरानी बहस, नेचर बनाम नर्चर। ये बहस बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब ये या वो में नहीं, बल्कि ये और वो में है। मतलब दोनों का हाथ है। हाँ, इसे ऐसे सोचिए, नेचर यानी हमारी आनुवंशिकता आपको एक तरह का बीज देती है। मान लीजिए आम का। ठीक है। आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का प्रकार, ये सब नेचर तय करता है। ये स्थिर है, स्टैटिक है। और नर्चर यानी हमारा पर्यावरण। नर्चर ये है कि उस बीज को कैसी मिट्टी, कितना पानी और कितनी धूप मिलती है। अच्छा। अच्छी देखभाल यानी अच्छा पोषण, अच्छी शिक्षा, तो आपको रसील आम मिलेंगे। और अगर देखभाल सही नहीं हुई तो हो सकता है कि पेड़ बौना रह जाए। तो मतलब आप आम के बीज से सेब नहीं उगा सकते, लेकिन ये जरूर तय कर सकते हैं कि वो आम कितना शानदार होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आनुवंशिकता सीमाएं तय करती हैं और पर्यावरण तय करता है कि हम उन सीमाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल कर पाते हैं या नहीं। तो ये तो हो गई रेसिपी, नेचर और नर्चर। अब देखते हैं कि जब ये रेसिपी पकना शुरू होती है, यानी एकदम शुरुआत से, जन्म से भी पहले, तो होता क्या है? बिल्कुल, ये सफर असल में जन्म से लगभग 9 महीने पहले गर्भ में ही शुरू हो जाता है। इसे प्रसवपूर्ण अवस्था या प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। इसमें भी कुछ चरण होते होंगे? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि एक इंसान को बनाने के 3 मुख्य चरण होते हैं। 3 चरण कौन कौन से? पहला चरण है जब एक कोशिका एक बीज की तरह गर्भाशय में अपनी जगह बनाती है। इसे जर्मिनल स्टेज कहते हैं। यह शुरुआती 2 हफ्तों का समय है। बहुत ही छोटा समय। हाँ, दूसरा चरण सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये 2 हफ्ते से 2 महीने तक चलता है। इस दौरान उस बीज से घर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है। दिमाग कहाँ होगा, दिल कहाँ धड़केगा, हाथ पैर कहाँ से निकलेंगे। अरे वाह, मतलब नींव इसी दूसरे चरण में रखी जाती है। एकदम सही। और तीसरा चरण है उस ब्लूप्रिंट पर पूरी बिल्डिंग को खड़ा करना। इसे फीटल स्टेज कहते हैं, जो 2 महीने से लेकर जन्म तक चलता है। इसमें बने हुए अंगों का विकास होता है। और फिर 9 महीने बाद ये नन्ही सी बिल्डिंग दुनिया में आ जाती है। जन्म से लेकर 2 साल तक की उम्र, जिसे
शैशवावस्था या इन्फेंसी कहते हैं। इस दौरान तो बदलाव तूफानी रफ्तार से होते होंगे। तूफानी रफ्तार से भी ज्यादा। शारीरिक विकास तो तेज होता ही है, लेकिन सबसे हैरान करने वाला बदलाव दिमाग में होता है। दिमाग में? हाँ, जन्म के समय बच्चे के दिमाग का वजन लगभग 350 ग्राम होता है, जो सिर्फ 2 साल में दुगना होकर 700 ग्राम तक पहुंच जाता है। 1 मिनट, दुगना सिर्फ 2 साल में दिमाग का साइज डबल हो जाता है? ये तो अविश्वसनीय है। ये सचमुच अविश्वसनीय है, और ये सिर्फ वजन नहीं है, ये असल में दिमाग के अंदर एक बिग बैंग जैसा है। हर सेकंड लाखों नए न्यूरॉन कनेक्शन बन रहे होते हैं। इसीलिए इस उम्र में बच्चा हर चीज को छूना, चखना चाहता है, क्योंकि उसका दिमाग दुनिया को स्कैन करके अपना पहला नक्शा बना रहा होता है। बिल्कुल, ये वो फाउंडेशनल वायरिंग है जिस पर भविष्य की सारी लर्निंग टिकी होगी। इसके बाद आता है 3 से 6 साल का दौर, पूर्व बाल्यावस्था। ये तो सवालों की, कल्पनाओं की और खिलौनों से बात करने की उम्र है। मुझे याद है, मैं बचपन में अपनी गुड़िया से घंटों बातें करती थी। और वो आपको जवाब भी देती होगी आपके मन में। हाँ बिल्कुल, ये इस उम्र की सबसे खास पहचानों में से एक है, जिसे हम एनिमिज्म या सजीववाद कहते हैं। मतलब ये मानना कि हर चीज में जान है, भावनाएं हैं। अच्छा, तभी बच्चे को अगर मेज से चोट लग जाए तो माँ मेज को 2 थप्पड़ लगाती है और बच्चा चुप हो जाता है। सही पकड़ा। बच्चे को लगता है ठीक है, मेज को सजा मिल गई, उसके लिए वो मेज भी एक जिंदा चीज है। इस उम्र की और क्या खासियतें हैं? एक और बड़ी मजेदार चीज होती है, बच्चों को लगता है कि दुनिया में एक कॉस्मिक सीसीटीवी लगा हुआ है जो सब देख रहा है। कॉस्मिक सीसीटीवी? हाँ, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उन्हें पक्का यकीन होता है कि कोई दैवीय शक्ति उन्हें तुरंत सजा देगी। शायद बारिश में उनका खिलौना बह जाएगा। इसी को सर्वव्यापी न्याय या इमिनेंट जस्टिस कहते हैं। ये तो एकदम सही शब्द है। और इस उम्र में बच्चे नकल भी तो बहुत करते हैं। बहुत ज्यादा। इसीलिए इसे अनुकरण की अवस्था या इमिटेटिव एज भी कहते हैं। बच्चे अपने माता पिता या बड़ों को देखकर सीखते हैं। वे एक तरह के कॉपी पेस्ट मोड में होते हैं। और इसी से भाषा भी सीखते होंगे। हाँ, ये भाषा सीखने के लिहाज से जीवन का सबसे संवेदनशील और सबसे तेज दौर होता है। तो हमने देखा कि कैसे कुछ ही सालों में एक अकेली कोशिका से एक ऐसा बच्चा तैयार हो जाता है जो बात करता है, खेलता है, कल्पना करता है। ये वाकई एक ऐसा सफर है जिसका अनुमान तो लगाया जा सकता है, पर यह हर मोड़ पर हैरान करता है। बिल्कुल, इसे हमारे जीन्स और हमारी दुनिया दोनों मिलकर आकार देते हैं। हाँ। हमने अभी तक इस क्रम पर ध्यान दिया कि क्या होता है, बच्चा कब बैठता है, कब बोलता है, कब तर्क करना शुरू करता है। एक तरह की टाइमलाइन। बिल्कुल, लेकिन ये चर्चा एक बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करती है। बच्चे का शुरुआती माहौल, जैसे उसे अपने घर में किस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, या वो सिर्फ स्क्रीन देखता है या असल खिलौनों से खेलता है। हाँ। ये सब इस प्राकृतिक विकास की समय सीमा को कितना तेज या धीमा कर सकता है। क्या एक बेहतर माहौल बच्चे के दिमाग की वायरिंग को हमेशा के लिए बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है।